हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कपूर फिटनेस जंक्शन वंस अगेन। और आज इस समय जहां हम खड़े हैं वो है एक आटा चक्की की दुकान। तो आप भी सब सोच रहे होंगे कि फिटनेस चैनल पर आटा चक्की की क्या ज़रूरत। तो जिस मेहमान से आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने शुरुआत जो करी है जिम की वो आटा चक्की से ही करी है। तो इस समय हमारे साथ हैं अजय जी। हेलो सर, वेलकम टू द शो। आइए आज आपके जिम के बारे में कुछ जानते हैं आपसे और जानते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई है। तो मिलते हैं जिम के अंदर, लेट्स गो। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कपूर फिटनेस जंक्शन वंस अगेन। इस समय हम हैं इन्फिनिटी जिम में, जो कि पड़ता है जनकपुरी शालीमार गार्डन में। तो आइए आज इनके ऑनर से बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू कपूर फिटनेस जंक्शन। आपका नाम? अजय पाल। अजय पाल। तो अजय जी, हमें ये बताइए कि इस जिम की शुरुआत आपने कहाँ से करी और इसकी जर्नी में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर मैंने एक छोटी दुकान खोली थी पहले बाहर अपने पे, तो उससे मैंने पैसा कमाया कुछ थोड़ा करके जैसे भी है। तो फिर मेरे माइंड में आया कि जिम का तो काफ़ी दिन से चल रहा था मेरे दिमाग में कि एक सेटअप लगाएं अपना छोटा जैसे भी है। तो उसके लिए फिर मैं काफ़ी चलता रहा थी। तो फिर जिम का भाई से अपने से मैंने बात करी, छोटा भाई अपना। तो फिर उससे बोला कि भाई जिम सेटअप लगा लेते हैं, कुछ पैसा अपने पास है कुछ और करेंगे। तो फिर दोनों भाई ने मिलके हमने जिम सेटअप लगाया अपना। तो मतलब शुरुआत में आपने ये चीज़ सोची थी कि आपने जिम खोलना है? काफ़ी पहले सोचा हुआ था मैंने कि भाई पैसे तो थे नहीं इतने। अच्छा। फिर थोड़ा अपने करा इधर उधर से अपनी जैसे मतलब आपने बहुत ज़्यादा इसको अचीव करने के लिए अपनी साइड से हार्ड वर्क किया। तो आपने दुकान खोली और उसके बाद में आपने अपने भाई के साथ मिलके सेटअप प्लान किया। हाँ तो जी। ये जिम आप कब से रन कर रहे हैं? कितने साल हो गए इसको? तो 2 ईयर्स हो गए, 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर आप इसको पूरे टाइम नहीं संभाल पाते हैं तो आपकी एब्सेंस में जिम की टेक केयर कौन करता है और पीछे कौन अवेलेबल रहता है? भैया रहते हैं हमारे, ये अपने घर से चले आते हैं तो फिर ट्रेनर अच्छा, ट्रेनर भी हैं और जिम में आपने अपने ब्रदर के साथ में भी हाँ। अपना कर रखा है। जी, आपके ब्रदर से बात करते हैं थोड़े जिम के बारे में और। हेलो सर, वेलकम टू कपूर फिटनेस जंक्शन। आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम सुनील पाल है और जैसा कि अजय भाई ने आपको बताया, इनका छोटा भाई हूँ मैं। तो जैसे कि अजय भाई ने हमें अभी बताया कि उन्होंने शुरुआत जो करी थी वो दुकान से करी थी और उनका माइंड में था ये सेटअप का प्लान। तो आपसे उन्होंने कब डिस्कस किया इस बारे में? सेटअप स्टार्ट करने का तो बहुत टाइम से था, पर एक्चुअली क्या है, फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, स्पेस की प्रॉब्लम थी। तो अपना दूसरा काम भी चलता था, तो मैं फाइनेंस का काम करता था, उसमें सेटअप बन नहीं पा रहा था किसी तरीके का भी। तो अपना जो गोल था वो शांत था, बिल्कुल साइलेंट चल रहे थे। भाई ने शॉप कर ली थी तो वो भी साइलेंट हो गए, तो हम चलते रहे ऐसे धीरे धीरे। फिर हमने सोचा अब थोड़ा फ्री हुए हैं तो पैसा भी आ चुका था, फाइनेंस के प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी थी, स्पेस की प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी थी। फैमिली से बात करके हमने स्पेस भी अरेंज कर लिया था। उसके बाद हमने देखा कि नया सेटअप हम ले नहीं पाएंगे, काफ़ी महंगा लग रहा था, अपने अपने बजट से बाहर जा रहा था। तो हमने एक जिम थी, हमने उसको सेल हो रही थी तो हमने उसको परचेज़ कर लिया। फिर धीरे 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 5 से 6 महीने में हमने अपना सेटअप रेडी कर दिया। उसके बाद कभी भैया बैठ जाते हैं, कभी मैं बैठ जाता हूँ, वो नहीं है तो मैं संभालता हूँ। अगर हम में दोनों में से कोई नहीं है तो हमने एक ट्रेनर रखे हुए हैं, आकाश भाई हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, वो संभाल लेते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैटी है और वेट लॉस करना चाहता है और उसके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो ही है, तो आप उसको जिम तक लाने के लिए और उसके वेट लॉस की जर्नी में उसको कैसे पुश करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? पहले जैसे क्लाइंट कोई हमारे पास आता है, आके बैठ के बात करता है, तो हमको उसको समझाते हैं, देखो पहले अगर आपका मन बन रहा है तो ही आप आओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आप आओगे 2 दिन 4 दिन, हम फीस ले लेंगे, उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। काउंसलिंग करते हैं काउंसलिंग करके अब फिर तो उसके होता ही है। उसके बाद वो आएगा, हम उसको समझाएंगे। थोड़े दिन तो हम भी उसको लाइट एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि उसको लगे ना मैं थक गया हूँ, पेन हो रहा है, ये हो रहा है, हम भाग जाएं यहाँ से। तो ऐसा होता है, काफ़ी क्लाइंट आते हैं, फीस दे के चले जाते हैं, हफ्ते 10 दिन में वापस नहीं आते हैं। तो हम यही ध्यान रखते हैं ताकि वो जाए ना, उनका मनोबल भी ना टूटे, मोटिवेशन उनको देते रहते हैं। हमारे पास और भी बंदे हैं तो हम दिखाते हैं कि पहले 3 महीने पहले ये क्या थे, 4 महीने पहले ये क्या थे, अब क्या हैं।
प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो हम उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं, मतलब मोटिवेट कर। मोटिवेशन करके सेट कर देते हैं बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट आया जो बहुत ज़्यादा पहले से वर्कआउट करता आ रहा हो, अक्खड़ दिमाग का कहते हैं ना जिसे, कि हमने एक जगह कुछ चीज़ सोच रखी है तो उससे स्टिक रहना है, आगे पीछे नहीं होना, तो आपको उसको उसका जर्नी को उसके गोल को अचीव कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी आई हो, डिस्प्यूट्स हुए हो? ऐसा तो कई बार हुआ है। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है और कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस करना चाहता है तो उसका चलता रहे बढ़िया, पर बीच बीच में क्या होता है, लोग फ्रेंड सर्कल में है या अपने जॉब सर्कल में जो भी है, वो थोड़ा सा टाइम कम देना, शुरू शुरू में टाइम देते हैं, तो हमको भी लगता है, हम भी मेहनत करते हैं कि हाँ ये क्लाइंट हमारे अच्छे हैं और चलेंगे, पर बीच बीच में उनका इंटरेस्ट कम होता रहता है, फिर उनको कई बार तो आते भी नहीं, तो हमको कई बार कॉल करना पड़ता है, हम खुद कॉल करते हैं, क्योंकि हमको फीस का लालच नहीं है, फीस आएगी नहीं आएगी, हम तो सोचते हैं सर्विस देने के चक्कर में रहते हैं जो बढ़िया से बढ़िया रहे, ताकि वो कहीं और जाए जिम में तो कोई उनको बोले पहले कहाँ करते थे, तो हमारा नाम ले कम से कम, हम इस चक्कर में रहते हैं, फेम बने हमारा, हमेशा इसी चक्कर में रहे हैं। बाकी तो उन लोगों को क्या है, वो तो आते और जाते रहते ही हैं, 50 बच्चे आएंगे तो उसमें से 15 बच्चे ही रुक पाते हैं, वरना तो बाकी तो निकल ही जाते हैं। आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो क्लाइंट होता है वो उसके अपने हाथ में होता है कि वो उस गोल को अचीव करना चाहता है या नहीं, चाहे आप कितना भी उसको पुश कर लें? एक्चुअली ऐसा होता है, कई क्लाइंट आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही पैसे बहुत सारे वेस्ट करके आए हुए हैं दूसरी जिम में, ट्रेनरों के पास, अब उनको डर लगता है हमारे पास आने में कि शायद जो हमारे साथ पहले हुआ है गलत, तो हमारा एक्सपीरियंस, डाइट चलाई है या एक्सरसाइज हमारी कराई है या पैसे बनाए, हम पे ध्यान नहीं दिया, कई सारी शिकायतें होती है उनकी क्लाइंटों की जब हमारे पास आते हैं, तो हम पहले उनको भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ वो नहीं होगा जो आपके साथ पहले हुआ है। हम आपको 90 दिन का चैलेंज देते हैं और 90 दिन में आपको हम सर्टिफाइड करके ही रहेंगे, उसके बाद आपको हमारे 6 महीने वाला प्लान लेना है, अर्ली वाला लेना है, जो आपको मन करे वो ले लो, और आप 3 मंथ हमें दे दो, 90 दिन कम से कम हमें दे दो। तो 90 डेज चैलेंज को थोड़ा सा आप एलाबोरेट करिए कि इसमें आप क्या प्लान डिस्कस करते हैं और क्या आपका चैलेंज है? चैलेंज ये होता है हमारा, अब 90 दिन है, जैसे हमने हमारा 3 महीने उसको रखना है, अब इसमें क्या होता है, कोई क्लाइंट हमारे पास आया तो वो पहले पैसे बहुत सारे वेस्ट करके आया हुआ है, प्रोटीन टैबलेट में दुनिया भर में मैंने क्या क्या करके आते हैं, हम करते हैं नेचुरल, सिर्फ उसी डाइट से, नेचुरली। हाँ, ओनली फीस पे ही हम उस पर वर्क करेंगे, हमारी जिम की फीस होगी, मेंबरशिप जो है सिर्फ उसी पे उसके साथ वर्क करेंगे, कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कराएंगे, ना कोई क्रेटिन चलाएंगे, ना कुछ भी नहीं चलाएंगे, उसका प्री वर्कआउट कुछ भी नहीं चलाएंगे, पहले उसकी नेचुरली करानी है, उसकी डाइट से करानी है, जो वो गंदा खाते हैं उनको बंद कराएंगे, अच्छा हम बताएंगे कि खाना क्या है, किस टाइम खाना है, कैसे खाना है, सब उनको गाइडेंस करके 3 महीने बाद जब वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे, हाँ अब मैं आपकी जिम में रह सकता हूँ, रुक सकता हूँ, मेरे को फर्क लगा है, तब हम उसके बाद उनके साथ चलते हैं, आपको जिस तरीके की साइकिल चलानी है, जिस तरीके के साथ रहना है, आपको किस तरीके की बॉडी चाहिए, किस तरीके में आप में चेंजेस करने हैं, तब उनके साथ डिस्कस करके हम ये सब उनके साथ फिर उनकी शेड्यूल बनाते हैं, चलाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और आपके जिम को मैंने देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप और ज़्यादा ग्रो करें। आपने जैसे कि मुझे बताया कि आप इसकी चेन भी खोलना चाहते हैं, आप वो चीज़ करें। तो आइए अब मुलाकात करते हैं इस जिम के ट्रेनर से, जो कि इन लोगों की एब्सेंस में क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू कपूर फिटनेस जंक्शन। आपका नाम? आकाश पासवान। तो आकाश भाई, आप कितने साल से वर्कआउट कर रहे हैं खुद, और कितने साल से आप एज अ ट्रेनर वर्कआउट करवा रहे हैं? तो मुझे 8 साल से मैं 8 साल से जिम कर रहा हूँ और 4 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, 4 साल का। तो आप 4 साल से एज अ ट्रेनर जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहला कौन सा जिम था जहाँ पे आपने काम किया? सबसे पहला जिम था सर हमारे यहाँ पर झंडापुर में त्यागी जिम, त्यागी जिम। त्यागी फिटनेस। तो त्यागी जिम से आप यहाँ पे इतनी दूर आते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है कि आप इतनी दूर आके वर्कआउट करवा रहे हैं? भैया ने जिम खोली थी, तो उनके पास में गया, तो उनके पास ही फिर मैं लग गया भैया के पास ही, और उनके पास लड़के आते थे, उनको तैयारी कराने लग गया। तो फ्लोर पे आपको भी कभी ये चीज़ महसूस होती है कि आपने किसी को, क्लाइंट को कोई वर्कआउट बताया हो और वो जा करके सुन के अनसुनी करके अपना ही लगा पड़ा है वर्कआउट करने में, आप कैसे हैंडल करते हैं? जी सर, मैं आपको पहले देखता हूँ, उनको एक्सरसाइज बताता हूँ, तो दोनों फ्लोर पे मैं घूमते रहता हूँ, देखते रहता हूँ मैं कौन बंदा कैसे एक्सरसाइज कर रहा, अब वो गलत कर रहा होगा तो मैं उनको देखूंगा, उनको समझाऊंगा, और गलत करने नहीं देंगे हम आप। अच्छा, तो आप अपनी गाइडेंस में ही कराते हैं वर्कआउट? अपनी गाइडेंस कराते हैं। तो डाइट कैसे प्लान करते हैं आप उनकी? सर डाइट सर मैं उनको समझाते हैं, उनको बैठा के समझाता हूँ डाइट के लिए, बाकी तो मेरा व्हाट्सअप है, मैं उनको धीरे धीरे अपडेट करता रहता हूँ डाइट के लिए, तो मैं बाकी हर चीज़ पे मैं थोड़ा बहुत अपडेट भेजता रहता हूँ मुझे। ओके आकाश भाई, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 लोग इन्फिनिटी जिम में गाइड करने के लिए अवेलेबल रहेंगे हमेशा। हमारे साथ में अभी अजय जी थे, सुनील जी थे, आकाश भाई थे। तो इन तीनों की गाइडेंस में आप अपना फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं।
जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। कपूर फिटनेस जंक्शन को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा।